न्यू ईयर चैंपियन। सो हेलो एवरीवन, आप ये है न्यू ईयर आपने सबसे पहले नहा लिया है? मैं अपलोड कर रही हूँ। वाह, सबसे पहले तो सबसे पहले मेरे बेटे ने नहा लिया था सुबह सुबह। एंड मतलब मेरे पास ना वो था, ब्लैंकेट तो था, ब्लैंकेट नहीं जो बेड पे बिछाते हैं ना विंटर में, वो बेडशीट तो था। बट मैं गांव गई थी तो मैं गांव लेके चली गई थी, सिर्फ एक ही था मेरे पास। सोच रहे थे क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड है ना, तो कॉटन के अगर हम बेडशीट बिछाते हैं ना तो ठंड लगता है, उसके ऊपर ना बच्चा सोता है तो उसको ठंड लगती है, हालांकि ये कंबल ओढ़ नहीं पाता है। तो इस वजह से हमने एक मंगाया, ये जो पतला वाला बेडशीट होता है ना विंटर वाला, ये वाला बेडशीट मंगाया। तो हस्बैंड गए थे अपना मेडिसिन लेने के लिए, जॉन्डिस का मेडिसिन लेने, तो फिर उधर से वो आए तो साथ में उधर से शॉपिंग करते हुए, मतलब लेते हुए आए, ये ख़रीद के लेते हुए आए। और यहाँ इनको दिया था मैंने लंच में अमरूद खाने के लिए, तो इन्होंने खाया ही नहीं अमरूद। फिर यहीं पे घर पे ही आके उसे खा भी रहे हैं। एंड मैं इनसे पूछ रही थी कि मतलब कितना में दिया, बिकॉज अब कि मैं भी मार्केट गई थी ना, तो मैंने भी थोड़ा प्राइस मैंने देखा था, पूछा था, तो थोड़ा सा ना क्वालिटी में डिफरेंस है। जो इन्होंने लेके आए हैं, ये शॉप से लेके आए हैं जहाँ से हम लोग बेडशीट लेते हैं ना, बहुत अच्छा मतलब कपड़ा निकलता है उनका। तो इनसे मैं पूछ रही थी कितने का दिया, तो बोल रहे थे 500 रुपये का। इनका आदत है ना कि जो चीज़ जितने की रहेगी उससे वो आधे में मुझे रेट बताते हैं। मैं बोलती हूँ कि इतना महंगा लेके आए हो मतलब। और ये है हमारे घर का ऑल टाइम फेवरेट तौलिया, जिसके बारे में बात करें, ये बहुत अच्छा तौलिया निकलता है, प्योर कॉटन में होता है। एंड ज़्यादा एकदम पतला नहीं होता, ज़्यादा एकदम मोटा नहीं होता। जो तौलिया होता है ना वो बहुत मोटा होता है और विंटर में सूख नहीं पाते हैं। तो इस चक्कर में ये वाला तौलिया मंगाया। और यहाँ पे मैं भी इनके अमरूद के स्लाइसेस में से लेके खा रही थी। और यहाँ पे ये कर रहे हैं ब्लैंकेट वाला का जो बेडशीट होता है, मतलब विंटर वाला जो बेडशीट होता है उसका ओपनिंग कर रहे हैं, है ना, अनबॉक्सिंग कर रहे हैं। तो ये देख सकते कितना सुंदर सा कलर लग रहा है। और मैंने पूछा उनसे कि कोई और कलर नहीं था थोड़ा सा, क्योंकि इसमें ना ऑफ वाइट था। तो बोल रहे हैं नहीं, ये अब मतलब दूसरा नहीं था, बिकॉज ऑफ कि अब ना स्टॉक दूसरा वो लोग नहीं लाते दुकान पे। जो पहले से स्टॉक आ जाता है एक दो बार में, विंटर स्टार्ट होने से पहले है कि होल विंटर में बिकेगा। अब तो 10 दिन की बस सर्दी बची हुई, तो री स्टॉक नहीं मिलता है विंटर का जो सामान होता है ना। बट टिल ये भी ना बहुत अच्छा लग रहा था, आप देख सकते हैं, ये बिछा रहे हैं। देखने ने कहा बाबू मेरा सो रहा था, बट फिर भी हमने बेड पर डाल के देखा, और साइज़ भी ना मतलब बड़ा था, 6x6 से भी बड़ा था ये, मतलब अच्छा लग रहा था एज़ यूजल। बट ये सिर्फ 650 रुपीज़ का था। बाद में इन्होंने जेन्युइन रेट बताया कि सिर्फ ये 650 रुपीज़ का था। और मैं भी मार्केट गई थी तो मैंने देखा था उसका भी 650 ही बोला था। मैंने बस उनको बोला थोड़ा कम कर लो, बट वो दुकान वाले भैया ने किया नहीं। और इन्होंने बोला कि अगर ठीक मिला तो ठीक है ले लेना, अदरवाइज़ मैं शॉप से लेके आऊँगा। तो मैं भूल गई थी, बट ये उधर से आए तो लेते हुए आए अपना। तो ये रही हमारे घर की शॉपिंग, है ना, मतलब न्यू ईयर की। देन ये साग मेथी मतलब राख के रखी हुई थी, जैसे अपने वीडियो में देखा होगा, बहुत सारी मैंने सब्जियां लेके आई थी। तो मार्केट जाओ और इस टाइम कुछ हरा हरा चीज़ ना लेके आओ, ऐसा नहीं हो सकता है। तो मैं यहाँ पे मेथी और मटर लेके आई हूँ। तो अब तो बच्चों की स्कूल की छुट्टियाँ पड़ गई हैं, देख सकते हैं आवाज़ आ ही रही है हमारे घर में। स्कूल की छुट्टियाँ पड़ गई है तो पूरे दिन तो ये काम नहीं करने देते हैं बच्चे, तो ऐसे ही बस इनको थोड़ा सा उलझा के इन सब मटर को छील के अगर रख दो ना, तो जब कुछ बनाना होता है तो मुट्ठी में निकालो और डाल के बना लो। तो ये रहा कुछ हमारा न्यू ईयर का ब्लॉग। कैसा लगा आप लोगों को कमेंट करके बताना। हालांकि देखिए हम बाहर कहीं घूमने तो नहीं गए, जो क्योंकि है बहुत मैं ठंड बात थी, कर रही बहुत हूँ ठंडी, और धूप को छोटे लेकर, बच्चे हैं ना, बिकॉज तो की इस टाइम धूप तो बिल्कुल भी नहीं निकल रही है। तो ये रहा अचार। अभी आज थोड़ा सा धूप निकला हुआ है, तो सबसे पहले चलते हैं इन अचार को धूप में रख देते हैं। एंड उसके बाद से हम चलते हैं, फटाफट पहले कपड़े धो लेंगे, इसलिए कि सूखेंगे तो नहीं, 2-3-4 दिन लग जाते हैं मोटे उलन वाले कपड़े सूखने में। बिकॉज जो मशीन होता है ना वॉशिंग मशीन, तो उसका ड्रायर यूज़ कर लेते हैं तो ईज़िली सूख जाता है। बट मशीन नहीं है तो हाथ से ही धोना पड़ता है। तो एक एक कपड़े को सूखने में कम से कम लग जाते हैं 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, ऐसे लग जाता है उलन कपड़े के सूखने में। चलते हैं फटाफट, पहले धूप का फ़ायदा उठा लेते हैं, है ना। धूप निकला हुआ है, कपड़े धो के डाल देते हैं। ज़्यादा तेज़ नहीं है, नॉर्मल सा ही है। विंटर का धूप तो आपको पता ही है कि किस तरह से निकलता है ना।
चलते हैं, पहले फटाफट कपड़े धो देते हैं, धो के डालते हैं, फिर आप लोगों से बात करते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी न्यू ईयर।